BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। Hello friends, myself Chintan, I am a main stand developer and today we are going to learn another important concepts of APIs that lies under the Node.js core modules. So this part of tutorial is explicitly brought to you by myexcelclass.com. So please log on to this website to view more videos that are available. So let's begin with the topic of Node.js core APIs. So basically हमारे Node.js के core APIs में कई सारी APIs Node.js एक्सपोज करता है तो डिफरेंट सेट्स ऑफ फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड करता है। हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम अपनी फंक्शनलिटी खुद भी बना के एज ए मॉड्यूल अगर हम प्रेजेंट करते हैं एंड को रजिस्टर करके तो हम और दूसरे लोग हमारे कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। तो इनिशियली वी आर गोइंग टू लुक अबाउट एंड रीड मोर अबाउट द वन ऑफ अ मेजर कॉन्सेप्ट्स इन Node.js एनवायरनमेंट, दैट इज मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, हाउ इट वर्क्स, हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन मॉड्यूल, how do we write modules and how do we use modules. So let's begin with the topic of modules. So first thing first, let's start with the introduction part of modules. Once you load JavaScript code into a web page, it is injected into the global namespace, which is a common addressing space shared by other scripts that has been loaded. This can lead to security issues, conflicts and general bugs that are hard to trace and solve. अगर आपने इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पर मैंने एक जगह पर मेंशन करा था कि हम ग्लोबल नेम स्पेसिंग में जब भी चीज़ों को रखते हैं तो कई सारे इश्यूज आ जाते हैं जो कि बैड प्रैक्टिस है। उस समय मैंने हालांकि बहुत ज़्यादा तो उस पर फ्लैश लाइट नहीं डाली थी, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर अप दैट पर्टिकुलर टॉपिक कि व्हाई इट इज़ अ बैड प्रैक्टिस एंड हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल नेम स्पेसिंग। जब भी हमारा कोई भी वेब पेज हम लोड करते हैं जिसमें सारी JS वगैरह हमारी इंक्लूड होती हैं तो वो ग्लोबल नेम स्पेसिंग में इंजेक्ट हो जाती है, which is a common addressing space shared by other scripts that has been loaded. यानी कि अगर हमारे पास हमने जैसे कि मैंने उस चैप्टर में आपको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में बताया था कि कोई हमारी JS ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रही है और उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर दे रही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर वही जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है आई को यूज़ कर सकती है, और भी जो JS की फाइल्स हैं वो उसको यूज़ कर सकती हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकती हैं। बट अब आप देखिए कि अब आप इससे समझ सकते हैं कि मैंने एक फंक्शनैलिटी बनाई जहाँ पे मैं आई की वैल्यू 10 रखना चाहता था जो कि ग्लोबल नेम स्पेस में ऑलरेडी डिफाइन है। मैंने उसे यूज़ किया और उसको मैंने चेंज कर दिया। Now the problem arises when another script which is utilizing that I variable but it assumes कि वहाँ पे वैल्यू 10 होनी चाहिए, बट क्योंकि पिछली स्क्रिप्ट उस पर एक्ट कर चुकी थी उसने उस वैल्यू को चेंज कर दिया और अब I की वैल्यू 15 है। तो डेफिनेटली आप यहाँ देख सकते हैं कि we are not going to get the desired results or desired outputs here due to the value that has been changed now. So this kind of conflicts that is arising in the global namespacing of JavaScript. So ये सिर्फ हमारे conflicts को नहीं arise करती, ये कुछ security issues भी arise कर देती है। जैसे कि अभी आप खुद ही देख लीजिए कोई भी वैल्यू, क्योंकि सब ग्लोबल नेमस्पेसिंग में पड़ी रहती है तो कोई भी वैल्यू आप अपने कोड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी ये होती है कि अगर आपके
वेब पेज में मल्टीपल जावा स्क्रिप्ट्स लगी हैं और सब में एक ही पर्टिकुलर लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स आर वर्किंग ऑन अ वेब पेज एंड ईच आर एक्सेसिंग अ कॉमन वेरिएबल, then it is very hard to trace and debug कि कहाँ पे हमारी आई की वैल्यू चेंज हो रही है, कहाँ पे हमें क्या चीज़ रखनी है. सो इट्स गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स एंड लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. सो दैट इज वाई इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग आई मेंशन यूजिंग global space namespacing is a bad practice. So what is the solution for this problem now? इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? Node.js हमें कैसे वो कौन से सॉल्यूशन है जो प्रोवाइड करती है जिससे हम ग्लोबल नेम स्पेसिंग के एनवायरनमेंट से बच सकते हैं. और ग्लोबल नेम स्पेसिंग पॉल्यूशन, हम इसको हम पॉल्यूट भी कहते हैं कि ग्लोबल नेम स्पेसिंग पॉल्यूट होती है इससे. इसका मतलब यही है इन सिंपल टर्म्स कि जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स वगैरह हमारे चेंज होने लगे जो कि ग्लोबल नेम स्पेसिंग में डिफाइन है, इसे हम ग्लोबल पॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल्स भी कहते हैं इन जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड. सो लेट्स सी हाउ Node.js tackle this problem and what are the measures it is providing us to avoid or to restrict such conflicts and security issues, or we can say as a bugs. So let's start with the Node.js implements common JS module standard. इस चीज को बचने के लिए Node.js ने एक कॉमन JS मॉड्यूल स्टैंडर्ड बनाया जो कि ऑलरेडी से प्रेजेंट था, बट उसने उस चीज़ को यूज़ किया. कॉमन JS कुछ नहीं है, एक तरीके का स्टैंडर्ड है इसमें हम मॉड्यूल वाइज काम करते हैं विच हैज़ इट्स ओन कंटेक्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स, जिसमें हर मॉड्यूल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल होता है जिसकी अपनी फंक्शनैलिटी है, अपने सेट्स ऑफ वेरिएबल है, सेट्स ऑफ फंक्शनैलिटी है जो कि दूसरे मॉड्यूल से टोटली अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर यूजिंग वेरिएबल i इन मॉड्यूल A, तो मॉड्यूल B जो उस वेरिएबल को यूज कर रहा होगा वो टोटली इंडिपेंडेंट होगा पिछले मॉड्यूल से. हम एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंट बना सकते हैं, बट देन डेफिनेटली वी आर नोइंग दैट वी आर इनहेरिटिंग द पर्टिकुलर मॉड्यूल. सो दिस इज नॉट अ केस. कॉमन JS मॉड्यूल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे एक वेब पेज का मॉड्यूल है तो हमें दो फंक्शनैलिटी बनानी है, एक फ्रंट एंड फंक्शनैलिटी बनानी है और एक बैक एंड फंक्शनैलिटी बनानी है. फ्रंट एंड फंक्शनैलिटी जो है हमारी वो फ्रंट एंड UIs के इश्यूज को रिलेट करेगी. बैक एंड टेक्नोलॉजीज या बैक एंड हमारी APIs जो बन रही हैं वो सर्वर एंड की चीज़ों को हैंडल करेंगे. इस तरीके के हमने, ये सिर्फ एक एग्जांपल है जिसमें मुझे लगता है कि आप लोग मॉड्यूल्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. अब आप यहाँ पे देखिए कि हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई जिसको हमने दो मॉड्यूल्स में ब्रेक कर लिया है. वन इज फ्रंट एंड एंड अदर वन इज बैक एंड. तो यहाँ पे नोटिस करने वाली ये चीज़ है कि फ्रंट एंड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं. फ्रंट एंड में हमारे पास सिंपल HTML हो सकता है, थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का कोड हो सकता है, थोड़ी बहुत CSS हो सकती है. बैक एंड हम एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन पैनल कह सकते हैं, यहाँ से हम चीज़ों को मेंटेन करेंगे. तो लेट्स से कि हमारे पास एक टीम है, या अ टीम ऑफ डेवलपर्स, वन इज हैविंग अ डिजाइनिंग स्किल्स. एक पर्टिकुलर पर्सन के पास डिजाइनिंग स्किल्स है तो उसे बैकएंड से कोई मतलब नहीं किस तरीके से डेटा डाल रहा है, कुछ नहीं. तो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि अगर हम मॉड्यूल वाइज अपने कोड को ब्रेक नहीं करें तो क्या हो कि अगर हमें एक वेबसाइट पे काम करना है तो हमें जो फ्रंट एंड डेवलपर है जिसे सिर्फ HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट से लेना होता है, इसका सिर्फ कंसर्न होता है, वो बैकएंड का भी कोड देख सकता है. मान लीजिए लेट्स से कि
कोई चीज़ फंक्शनैलिटी वो नहीं सही से कर पाया या नहीं सही से उसको लगा कि ये पर्टिकुलर, क्योंकि वो बैकएंड के कोड तो उसको आता नहीं है, उसने देखा तो उसको लगा कि यहाँ से एक कोड है, तो उसने एक हटा दिया कोड और उसकी यूआई फिक्स हो गई। बट जब बैकएंड को कोई बंदा, बैकएंड एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा उस बैकएंड मॉड्यूल को यूज़ करना चाहेगा तो वहाँ पे ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसने वो पर्टिकुलर मान लीजिए स्क्रिप्ट हटा दी है, उसका फ्रंट एंड तो चल गया बट नाउ बैक एंड अब ब्रोकन। तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स को हमने मॉड्यूलराइज कर दिया है दो चीज़ों में। लेट्स से हमने अपने कोड को स्प्लिट कर दिया है, जिसमें हम एक को हमने फ्रंट एंड कह दिया जिसमें हमारे सिर्फ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट्स रहेंगे, एंड अनदर वन इज द बैक एंड जिसमें बैक एंड का कोड लिखा होगा, जिसमें सारी फंक्शनैलिटी वगैरह सारा सब कुछ लिखा होगा। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि अब हमारे डिज़ाइनर हैं उसे हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि हमें ये जो है इस कोड को नहीं छुओ। उसको हमने 2 मॉड्यूल्स बना दिए। हमने कहा आप अपना मॉड्यूल, आप सिर्फ जो भी आपको काम करना है आप फ्रंट एंड को मॉड्यूल में काम करें, जो बैक एंड एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है उसको हमने कह दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ बैक एंड के मॉड्यूल को देखिए। तो इससे क्या हुआ, एक तो हमारा कोड स्टैंडर्डाइज्ड हो गया प्लस मॉड्यूलराइज भी हो गया। मॉड्यूलराइज द सेंस कि हमने सेपरेट कर दिया है लॉजिक्स एंड डिवाइडेड द होल वेबसाइट इनटू 2 लॉजिकल पार्ट्स एंड डिवाइडेड द वेबसाइट इनटू 2 मॉड्यूल्स which are having their own explicit usages। तो इस तरीके की स्टैंडर्ड को Node.js फॉलो करता है, जिसमें हम कोड को मॉड्यूलराइज कर देते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद कि Node.js कैसे मॉड्यूल्स को लोड करता है, कैसे टैकल करता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। How Node.js load modules? In Node, modules are referenced either by file path or by name. A module that is referenced by a name will eventually map into a file path unless the module is a core module. Node.js core modules exposes some Node core functions to the programmer and they are preloaded when a node process starts। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि नोड मॉड्यूल्स जो हैं यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि नोड के जो मॉड्यूल्स होते हैं या तो हम उसे फाइल पाथ से रेफरेंस करते हैं या सिर्फ नेम से रेफरेंस करते हैं। अगर हम उसे फाइल पाथ से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक्सप्लिसिटली फाइल पाथ देना पड़ेगा, या फिर जो नोड के कोर मॉड्यूल्स होते हैं जो प्री बंडल्ड होके आते हैं, ऑलरेडी कंपाइल्ड होके आते हैं Node.js के डिस्ट्रीब्यूशन में, उन्हें हम बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल नेम से ही रेफर कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा फाइल सिस्टम मॉड्यूल, वहाँ पे हम कैसे करते थे, where fs इक्वल टू रिक्वायर fs। तो फाइल सिस्टम वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था एक तरीके का मॉड्यूल है नोड का जो अपनी ही APIs प्रोवाइड करता है, पब्लिक APIs जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और उन APIs के मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर अपने कोड की फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ हाउ, अगर हम मान लीजिए अपना खुद का अपना एक नोड मॉड्यूल बनाते हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी यूज़र जो है इस पर्टिकुलर नोड के मॉड्यूल को यूज़ कर सकें, तो सिर्फ हम या तो इसको अगर हम npm में रजिस्टर करा देते हैं तो हम इसको package.json में एक्सप्लिसिटली मेंशन करके हम npm इंस्टॉल करके उस पर्टिकुलर नोड मॉड्यूल को अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में हम या तो उसको ग्लोबली भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लोकली उस मॉड्यूल को हम यूज़ कर सकते हैं via npm modules which are registered on an npm.js site। सो मैं यहाँ पे आपको चाहूँगा कि आप एक बार npm.js की साइट को विजिट करें, वहाँ पे
multiples or let's say thousands of node modules are freely available. You have to look them, or before creating creating some functionality, you should always refer to the npm.js, because in most of the cases there is some kind of a module already being created by a developer at the npm.js site. यानी कि जब भी आपको एक नोड का मॉड्यूल बनाए तो आप उसको सिर्फ अपने कोड में या आपको कोई एक पर्टिकुलर फंक्शनलिटी चाहिए, तो मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगा कि आप npm.js की साइट पर जाइए और वहाँ पे देखिए कि क्या पहले से कोई नोड का मॉड्यूल अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इट विल सेव योर टाइम, ये आपके समय को बचाएगा और आपको फिर से कोड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी कोडेड है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप npm.js की साइट पर जाइए। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि कैसे कैसे नोड के मॉड्यूल्स npm.js साइट पर अवेलेबल है। लेट्स से अगर हमें कोई फाइल अपलोडिंग का कुछ बनाना है, फॉर एग्जांपल हमें फाइल अपलोडिंग की, जो कि बहुत ही कॉमन सी चीज़ है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, हम फाइल अपलोडिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर हम फाइल अपलोडिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्योंकि Node.js अपने आप में बहुत ही लो लेवल APIs को बेसिकली प्रोवाइड करती है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव टू डू ऑन आवरसेल्व्स। हमें बहुत सारी चीज़ें खुद से ही करनी पड़ती है। हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, बल्कि देखेंगे क्या हम आपको एक डेमो भी देंगे कि आप अपना खुद का एक सर्वर कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप अपना खुद का सर्वर, बहुत ही छोटा सा सर्वर होगा जो एक क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन करेगा। एक TCP का सर्वर हम बनाएंगे या HTTP का सर्वर बनाएंगे जिसे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे और वो रिस्पॉन्ड करेगा। होता क्या है, जनरली इन PHP MySQL हम अपाचे यूज़ करते हैं जो कि ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है और काफ़ी हैवी होता है। हमें पता ही नहीं होता है कि हाउ अ सर्वर वर्क्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स डोंट नो हाउ सर्वर थिंग्स वर्क्स। लेकिन जब हम Node.js के एनवायरनमेंट में वर्क करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि Node.js बहुत ही लो लेवल की APIs को एक्सपोज करता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे लो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। लो लेवल का मतलब ये नहीं है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बल्कि बहुत बेस लेवल की चीज़ों को हम टच करेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी रेयरली नीड दीज थिंग्स। अभी जैसे मैंने कहा कि हम नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में हम आपको बताएंगे कि आप अपने सर्वर खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे ही फाइल अपलोडिंग का केस ले लेते हैं। अगर हम फाइल अपलोडिंग का केस लेते हैं, क्योंकि अगर हम फाइल अपलोडिंग देखें तो वो सिंपल स्ट्रिंग का डेटा नहीं होता है, बल्कि वो इन टाइप का डेटा होता है, इंक्रिप्टेड टाइप का डेटा होता है, जो कि हमें एक फॉर्म जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें एन टाइप डेटा करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये पर्टिकुलर फॉर्म सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा नहीं ले जाएगा, बल्कि इसमें फाइल टाइप का ही डेटा या कंटेंट होगा। तो इस तरीके के कंटेंट को हैंडल करने के लिए अगर हम लिखेंगे तो हमें थोड़ा वक्त लग सकता है, दो वी आर प्योरली केपेबल of doing this thing and creating on our ourselves, because lot of people already created modules, so हम भी कर सकते हैं, बट क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें जब ऑन डेवलपर्स ने ऑलरेडी इस पर काफ़ी वर्क करा हुआ है। तो आप npm.js की साइट पे जाइएगा, वहाँ पे आप सिर्फ फाइल अपलोड करके लिखिएगा और देखिएगा आपको कितने सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। You'll come across multiple, I think around hundreds of modules is already presented in npm.js, which is providing the functionality of file uploading. So जैसे कि हम कुछ तो नोड मॉड्यूल्स ही प्रोवाइड कर देता है, जैसे मल्टी पार्टी मॉड्यूल हुआ, तो you should just check it
और ये मैं एज एन एक्सरसाइज आप लोगों को छोड़ता हूँ कि आप कैसे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, अ मॉड्यूल दैट इज रेफरेंस्ड बाय नेम विल इवेंचुअली मैप इनटू अ फाइल। हम कैसे थे कि Node.js लोड मॉड्यूल्स को कैसे लोड करता है, तो या तो वो डायरेक्ट फाइल के पाथ से करेगा या फिर हम सीधे नेम दे देंगे। जो कि थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं उन्हें हम इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम उन्हें नेम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि लेट्स से हमने एक मल्टी पार्टी मॉड्यूल इंस्टॉल किया तो हमें अपने कोड में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें उसको रिक्वायर करना है, रिक्वायर एंड द नेम ऑफ द मॉड्यूल, और उसकी जो भी पर्टिकुलर APIs होंगी जो एक्सपोज कर रहा होगा वो पर्टिकुलर मॉड्यूल। जब आप npm.js पे जाइएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि इधर तो ऑन द सेम npm.js you will find how to use it documentation, or in most of the cases they are providing a GitHub link where you can easily find about the documentation, its usage, its examples. So better check its GitHub link also. और बहुत सारे नोड क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक एनवायरनमेंट है Node.js का, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, काफ़ी APIs अभी भी फ्रीज हो रही हैं, कुछ स्टेबल है कुछ अनस्टेबल है। तो अगर आप Node.js की साइट पे जाएंगे और आप उसके सेट्स ऑफ मेथड को यूज़ करने से पहले आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि वहाँ पे एक फैक्टर लिखा रहता है, वेदर इट इज़ अ स्टेबल, अनस्टेबल, लॉक, फ्रीज। वहाँ पे सेट्स ऑफ कलर दिए हुए हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो आप एक बार देख लीजिएगा उनके नेमिंग कन्वेंशन क्या है, कौन से हमें मॉड्यूल्स या कौन से हम मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि स्टेबल है। जनरली हम जो स्टेबल चीज़ें होती हैं हम उनको ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। इधर अगर तो वो चेंज भी होते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर गोइंग टू प्रोवाइड अ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, तो हम उसे अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिफोर डाइविंग इनटू दिस यू शुड ऑलवेज विजिट Node.js site, npm.js site before doing or creating something which will take some time, because in most of the cases already developer ने उस पर काफ़ी वर्क किया होता है, तो you will going to easily find out कि node module already created हमें मिलेगा वहाँ पे। जैसे अगर हमें किसी को मेल भेजनी है तो वहाँ पे एक नोड मेलर का, यहाँ पे npm.js पे सर्च करेंगे नोड मेलर, आपको Node.js का मॉड्यूल मिल जाएगा जो कि मेल्स को सेंड करने का बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। तो और आप उसमें मल्टीपल चीज़ें देख सकते हैं कि सिर्फ हम Gmail से कैसे भेज सकते हैं, SMTP से कैसे भेज सकते हैं। वेरियस मेथड्स ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड और लेट्स से बहुत सारे हमारे पास और भी मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको जैसे बताया एक फाइल अपलोडिंग का हो गया, कॉमन फंक्शनलिटी थी, मेल हम कैसे भेज सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल लेट से पेमेंट गेटवे लगाना चाहते हैं तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जनरली हमें कोई ना कोई मॉड्यूल मिल जाएगा। SMS इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो हमें SMS इंटीग्रेशन के भी हमें नोड मॉड्यूल्स बहुत इजीली हमें अवेलेबल है npm.js साइट पे। सो अगेन एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज विजिट npm.js site and look what are the modules, what are the different kind of modules that are being presented in the Node.js environment or in a Node.js system. So let's move on to the next slide, that is convention. हम क्या कन्वेंशन है जो हम यूज़ करते हैं एक Node.js के मॉड्यूल को अपने कोड में यूज़ करने का। तो जैसे कि आपने पहले भी देखा, बट यहाँ हम एक्सप्लिसिटली क्योंकि मैं पढ़ ही गए हैं कि मॉड्यूल्स का चैप्टर Node.js के कोर APIs का, तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि वेयर माई मॉड्यूल ये एक वेरिएबल है
जो कि उस पर्टिकुलर रिक्वायर मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम, ये एक मॉड्यूल का नेम है जिसके ऑब्जेक्ट को ये यूज़ करेगा। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी पब्लिक एपीआईज एक्सपोज कर रहा होगा ये मॉड्यूल, इसको हम माई मॉड्यूल डॉट जो भी मेथड्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल होंगे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। रिक्वायर फंक्शन रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट that represents the JavaScript API exposed by the module। जैसे कि मैंने आपको कहा कि require का जो मेथड है, ये मान लीजिए एक मेथड ही है require फंक्शन, ये रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट that represents the JavaScript API। जो APIs वो एक्सपोज कर रहा है, API से हमारा मतलब है कि कोई मेथड्स या फिर कोई सेट ऑफ प्रॉपर्टीज जो ये मॉड्यूल हमारा एक्सपोज कर रहा है, जिसको हम रेफरेंस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर लेट्स से स्टैट एक मेथड है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, जैसे वो एक एग्जांपल है समझने के लिए। फॉर एग्जांपल एक स्टैट एक मेथड है जो ये मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम मॉड्यूल एक्सपोज करता है। तो इसे अगर हमें अपने कोड में यूज़ करना होगा तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, my अंडरस्कोर मॉड्यूल डॉट स्टैट मेथड और एक कॉल बैक का मेथड फंक्शन एरर एंड डेटा एंड देन वी कैन कंसोल डॉट लॉग डॉट दैट पर्टिकुलर डेटा सेट। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक जनरल कन्वेंशन है नोड के मॉड्यूल्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ करने का। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट slide, how we can export a module into our project. Exporting a module. The Node.js module system is the only way you can share objects or functions among files in Node.js। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल नेम स्पेसिंग से बचने के लिए Node.js मॉड्यूल जो है कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम को यूज़ करता है, जिससे हम पोल्यूशन ऑफ ग्लोबल नेम स्पेसिंग से बचते हैं। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि सिर्फ नोड कॉमन जेएस के मॉड्यूल सिस्टम को ही ये इनहेरिट करता है, इसको यूज़ करता है टू शेयर ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस एमंग फाइल इन Node.js टू अवॉइड ग्लोबल नेम स्पेसिंग पोल्यूशन। यहाँ पे हम जैसे अभी आपने पिछले एग्जांपल में देखा, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है, उसके अपने सेट्स ऑफ मेथड्स है, उसमें अपने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करके दे दिया, उस ऑब्जेक्ट्स पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर हमारे पास एक मॉड्यूल ए है जो एक मेथड लेट्स से फंक्शन ए नाम का एक मेथड है जिसे वो एक्सपोज कर रहा है, जिसे हम ऑब्जेक्ट जो भी अगर हम रिक्वायर करेंगे उस मॉड्यूल को तो एक ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट से हम फंक्शन ए को यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन हमारा जो है मॉड्यूल ए के अंदर लिखा है। लेट्स से हमारे पास एक और मॉड्यूल है मॉड्यूल बी, उसमें भी क्योंकि मान लीजिए मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने एक मॉड्यूल डेवलप किया, मुझे नहीं मालूम है कि आप भी एक मॉड्यूल डेवलपर हो Node.js के, आपने अपना एक मॉड्यूल डेवलप किया, बट वी आर नेवर श्योर कि क्या ये प्रीवियसली ये मेथड जो है बन चुका है, नहीं है, अवेलेबल है, नहीं है नेम स्पेसिंग। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट मे कॉन्फ्लिक्ट, but in a real world examples we do follow some conventions in a method whenever we are creating methods or properties. So in most of the cases we are generally not on the firewalls, हम इस तरीके की नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हैं जहाँ पे हमें ये एड्रेसेस इन ग्लोबल नेम स्पेसिंग से हम बच जाते हैं, और इन जनरल कॉन्टेक्स्ट we generally don't have these kinds of method names or property names where we can have a conflict। but क्योंकि अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना एक फंक्शन ए बना दिया क्योंकि एक मॉड्यूल ए मेरा है, आप भी एक मॉड्यूल डेवलपर हो, आपने एक मॉड्यूल बनाया जिसका नाम तो आपने मॉड्यूल बी रखा, बट फंक्शन आपने ए ही रख लिया। तो क्या होगा जब मैं इसको यूज़ करूँगा, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम पिछले कन्वेंशन से देखें कि हमने रिक्वायर तो कर लिया उस मॉड्यूल को,
हमने एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए रख लिया कि माई मॉड्यूल अंडरस्कोर 1। अब मैंने रिक्वायर कर लिया मॉड्यूल बी, जिसको मैंने वेर माई मॉड्यूल 2 रख दिया। तो अब आप ये देखिए कि माई मॉड्यूल 1 डॉट फंक्शन ए, ये एक मेथड को हम यूज कर रहे हैं, और जब हम सेकेंड अपना मेथड यूज कर रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं माई मॉड्यूल 2 डॉट फंक्शन ए। तो यहाँ पे फंक्शन के नेम तो ए सेम है, सिमिलर है, बट क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं जो एक्सपोज करा है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, तो इससे हम ग्लोबल नेम स्पेसिंग से बच जाते हैं, और यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि which function or which method we are using, which resides into which particular module. So this is how we are generally exporting a module, and this is how generally we share an object or function among files in Node.js. इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1, यहाँ पे हम अपना ही मान लीजिए बहुत ही छोटा सा हम एक मॉड्यूल अपना एक प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसमें हम myFun नाम का एक फंक्शन है जिसे हम एक्सपोज करना चाहते हैं कि कोई भी जब मेरा मॉड्यूल को यूज़ करे उसे रिक्वायर करे अपने कोड में और उसको यूज़ कर सके। तो यहाँ हमने बहुत ही एक छोटा सा एक बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा है, जो कि फंक्शन myFun console.log my module.exports, यहाँ पे module.exports को बहुत ही आप लोग समझ लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है कि अगर हमें कोई भी अपना मॉड्यूल पर्टिकुलर हम चाहते हैं कि एज अ मॉड्यूल वर्क करे हमारा कोड, हमने कुछ इस तरीके का कोड लिखा कि हम चाहते हैं कि उसे हम एज अ मॉड्यूल प्रेजेंट कर सकें आउटसाइड द वर्ल्ड, तो हम कुछ जो फंक्शंस हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, हम उसे module.exports में भेज देंगे, उन्हें असाइन कर देंगे। जैसे कि myFun को मैंने अभी जस्ट module.exports में असाइन कर दिया है। इससे क्या होगा कि अब मैंने इस फाइल को मान लीजिए my module नाम से सेव कर दी, my module.js नाम से। अब मैंने इसी फाइल को रिक्वायर करा है, रिक्वायर my module, इसको मैंने या .js लगा दीजिए, या फिर आप सिंपल उसका नाम भी लिख सकते हैं। अब इसको लेट्स से var1 इक्वल टू रिकॉल मॉड्यूल। अब हमने var1 डॉट myFun करना है, यूज करना है, और आप देखेंगे जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इट वो console.log my module स्टेटमेंट इन अ टर्मिनल। ये जहाँ जिस भी एंड पे हम इसको कोड एग्जीक्यूट करेंगे वहाँ पे हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज लिटिल बिट क्लियर टू यू नाउ हाउ वी कैन क्रिएट our modules, what kind of functionalities we can produce. So let's take another example. हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेना चाहेंगे, एग्जाम्पल 2, जो थोड़ा इससे बड़ा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक module.js मैंने मान लीजिए अपने नाम से बनाई है, chindan.js नाम से एक फाइल बनाई है, जिसमें मैंने 3 फंक्शंस आप देख सकते हैं मैंने डिफाइन करी है। फंक्शन प्रिंट ए, फंक्शन प्रिंट बी, फंक्शन प्रिंट सी। तीनों ही फंक्शन कुछ बहुत ही सिंपल काम कर रहे हैं। जैसे कि फंक्शन ए है वो console.log ए करा रहा है, फंक्शन बी है हमारा प्रिंट बी है वो console.log करा रहा है बी को, स्ट्रिंग को। फंक्शन प्रिंट सी है वो console.log करा रहा है सी को, जो कि एक स्ट्रिंग है। इस केस में तो एक कैरेक्टर है बट इट्स स्ट्रिंग। सो अब हम ये तीनों मेथड्स को एक्सपोज कराना चाहते हैं कि कोई भी हमारे मॉड्यूल को जब रिक्वायर करे तो वो पर्टिकुलर इस चीज़ को यूज़ कर सके। तो उसके लिए जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, मैं आप लोगों को याद है वो मैंने आपसे क्या कहा था कि उसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ताकि हम कोई भी अगर अपना मेथड या कोई भी एक प्रॉपर्टी हम एक्सपोज कराना चाहते हैं तो वो है module.exports। ये देखिए यहाँ पे हमने module.exports.print और मैं print फंक्शन
जो हमारा था उसको असाइन करा दिया। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट प्रिंट बी में हमने प्रिंट बी को असाइन करा दिया। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट प्रिंट सी में हमने प्रिंट सी को एक्सपोज करा दिया। तो यहाँ पे हमने जो है इसको अब हमने यूज़ कर लिया है। अब इसको यूसेज भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, या अगर हमने ये मॉड्यूल बनाया है तो किस तरीके से हम ए बी और सी को कंसोल करा सकते हैं। सो लेट्स सी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने अपना मॉड्यूल तो अभी npm में क्योंकि ये रजिस्टर नहीं कराया है इसे, तो मैं बाई फाइल ही कॉल कर ले रहा हूँ। वेयर माई मॉड्यूल इक्वल्स टू रिक्वायर माई मॉड्यूल डॉट प्रिंट है। ये पर्टिकुलर वेरिएबल में जो ऑब्जेक्ट को मैंने एक्सपोज करा था हमारी एपीआई ने, यहाँ पे प्रिंट के ऑब्जेक्ट में हमने प्रिंट का मेथड को सेव करा लिया है। प्रिंट बी के ऑब्जेक्ट में हमने प्रिंट बी के मेथड को सेव करा लिया है। प्रिंट सी के ऑब्जेक्ट में हमने प्रिंट सी के मेथड को एक्सपोज कराया है। तो हमने सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया जो कि अब उसका मेथड को यूज कर ले रहा है। ये हमारा पर्टिकुलर वेरिएबल या ऑब्जेक्ट हम कहेंगे, जो हम डायरेक्टली प्रिंट ए के वेरिएबल को प्रिंट बी के मेथड को और प्रिंट सी के मेथड को यूज कर ले रहा है, जो कि अगर आप कंसोल कराइएगा तो वो ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली रिटर्न करेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ हाउ वी कैन write our own modules and can submit onto an npm.js so that other developers can also be benefited from our work. So let's move on to the next slide, that is how we can load a module. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था loading a module, you can use the require function to load a module. There are several ways to reference modules depending on which kind of module it is: a core module, a third party module installed via npm or a local module. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कोई भी मॉड्यूल को जब यूज़ करते हैं तो हम उसे रिक्वायर मेथड से यूज़ करते हैं या रिक्वायर फंक्शन से यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा। तो आई होप अप टू दिस लाइन यू आर प्रेटी मच कॉन्फिडेंट ऑफ यूजिंग हाउ टू लोड अ node module. So but the thing is कि there are several ways to reference modules depending on which kind of module it is. हम कई तरीके से नोड के मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं या रेफरेंस कर सकते हैं, जैसे कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कैसा मॉड्यूल है। फर्स्ट वन, इज इट अ कोर मॉड्यूल, क्या वो ऑलरेडी नोड के साथ बंडल होकर आया है मॉड्यूल, या फिर एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाया npm है, या फिर वो एक लोकल मॉड्यूल है, जैसे अभी हमने जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में पिछला हमने एग्जांपल में बनाया था अपना, तो वहाँ पे हमने डायरेक्टली बाय पाथ हमने उसको रेफर कर लिया था। सो दिस इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे कि कोर मॉड्यूल्स हमारे हो गए, लेट्स से एफएस हमारा कोर मॉड्यूल है, और पाथ हमारा कोर मॉड्यूल है, HTTP हमारा कोर मॉड्यूल है, और HTTPS भी कोर मॉड्यूल है, फाइल सिस्टम्स कोर मॉड्यूल है हमारे। तो ये अलग अलग तरीके के हमारे पास मॉड्यूल्स हमें अवेलेबल हैं, कोर मॉड्यूल्स जिन्हें हम बोलते हैं, इन्हें हम डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। बट लेट्स सी how we can load a core module. Loading a core module. Node has several modules compiled into its binary distribution. These are called the core modules, are referred to solely by the module name, not the path, and are preferentially loaded even if a
थर्ड पार्टी मॉड्यूल एग्जिस्ट विद द सेम नेम। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम इनको डायरेक्टली बाय नेम से ही रिफर कर सकते हैं। जैसे कि एफएस मॉड्यूल था, आपने देखा कि फाइल सिस्टम के इस मॉड्यूल को हमने कहीं पर भी पाथ नहीं डिफाइन करा, हमने सिर्फ कैसे यूज करा, वाइल वेर एफएस इक्वल टू रिक्वायर एफएस, और उसको हमने उस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम के मॉड्यूल को यूज कर लिया। तो यहाँ पे अब आप ये देखिए कि हमने सीधे ही हमें कहीं पर भी पाथ नहीं डिफाइन करना पड़ा। तो जहाँ पे हमें मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे हम पाथ नहीं डिफाइन करते हैं, हम सीधे उन्हें यूज कर लेते हैं, वो होते हैं हमारे कोर मॉड्यूल्स, जैसे कि HTTP या पाथ हो गए। ये कोर मॉड्यूल्स हैं जो ऑलरेडी बंडल्ड होकर आते हैं। और अगर सबसे बड़ी बात ये है, ये तब भी लोड होंगे अगर मान लीजिए गलती से अगर हमारे npm पे कोई रजिस्टर है तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल थ्रो एन एरर। बट मान लीजिए हमने कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल बना लिया था और उसका सेम नेम हमने एक HTTP बनाया, तब भी जो है वो नोड के कोर मॉड्यूल को ही लोड करेगा ड्यू टू इट्स प्रेफरेंस और ड्यू टू इट्स ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, क्योंकि सबसे हाई लेवल की प्रायोरिटी उसी मॉड्यूल को मिली होगी। तो लेट्स से इन प्रोग्रामिंग हाउ डू वी लोड द कोर मॉड्यूल, दो आई थिंक you are most familiar with this now up to this point, but still since we are reading this tutorial based on modules, I would once more time I would like you to remind about how to require a module. So जैसा कि मैंने आपको बताया कि HTTP एक कोर मॉड्यूल है, जिसे हमने देखे यहाँ पे सिर्फ where HTTP equal to require HTTP करा, एंड फाइल सिस्टम का मॉड्यूल FS है जिसे हमने सिंपली रिक्वायर कर लिया where FS से। अब हम इसके मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर मेथड है HTTP.request, HTTP.response, जो भी हमारे पर्टिकुलर मेथड्स हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं, fs.close, fs.write, fs.read। तो इस तरीके के पर्टिकुलर जो हमारे मेथड्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं once these modules exposes the objects which we are using into our code. Now इसी तरीके से अगर हम देखना चाहें, जैसे कि अगर पाथ से डिफाइन करना चाहें या फिर हम बाय फोल्डर भी इसको हम रेफर कर सकते हैं। अगर हमारा एक सेल्फ कंटेनिंग पूरा का पूरा मॉड्यूल है तो हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स में आपको दिखाया कि हमने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फाइल के में ही जो हमने कंसोल A, कंसोल B, कंसोल C करवाया था, वहाँ पे हमने एक सिंपल सा एक पाथ दे दिया था उसको। तो एक तो होता है बाय नेम और बाय पाथ, जो मैंने आपको शुरुआत में ही इस चैप्टर के बताए थे कि दो तरीके से हम नोड के मॉड्यूल्स को रेफर कर सकते हैं, इधर बाय पाथ नेम और बाय इट्स ओन नेम। सो नाउ one thing I would like to add here is a very important concept, though it is a theoretical concept, but फिर भी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। Caching modules. Modules are cached the first time they are loaded, which means that every call to require my module returns exactly the same module if the module name resolves to the exact same file name। यानी कि जो मॉड्यूल्स होते हैं जब भी वो लोड होते हैं पहली बारी में ही वो कैश हो जाते हैं। यानी कि अगर आप अपने मान लीजिए कोई भी जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज, एंड दिस इज ओनली अ हाइपोथेटिकल थिंग, मान लीजिए हमने कोई मॉड्यूल को रेफर किया और सेम नाम के मॉड्यूल को हम मल्टीपल टाइम्स अपने कोड में या अपने कोड में हमने उसको रिक्वायर कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि हर बार हमारा मॉड्यूल लोड होगा जब तक कि उसका सेम पाथ या सेम पाथ फाइल नेम रहेगा हमारा। तब वो क्या करेगा, एक बार लोड कर लिया, उसने अपनी मेमोरी में डाला और उसको कैश कर लिया। नाउ द नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर रिक्वायरिंग द सेम मॉड्यूल विद द सेम पाथ, क्योंकि वो पिछला मॉड्यूल उससे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इट विल ओवरलुक इट। सो इट डजंट मैटर
whether we use it, whether we defined it 10 times, 5 times or 50 times, it will only be loaded once until unless the file path name remains the same. So this is a kind of a caching which is a very good thing. हमारे बार बार रिसोर्सेज जो है हमारे एग्जॉस्ट नहीं होंगे क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हमारी लोडिंग नहीं हो रही, तो डेफिनेटली द कोड इज गोइंग टू बी फास्ट हियर. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ. यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग करा लिया. आई एम इन अ मॉड्यूल जिसके हमने यहाँ पे देखिए एक माई मॉड्यूल इंस्टांस 1 बनाया जो कि सेम मॉड्यूल को यहाँ पे माई अंडरस्कोर मॉड्यूल को रिक्वायर कर रहा है. एक और इंस्टेंस बनाया 2 नाम से जो कि सेम उसी सेम पाथ का है और उसका भी नाम माई अंडरस्कोर मॉड्यूल है. तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये 2 बार कॉल होगा, ये सिर्फ एक बार लोड होगा ये मॉड्यूल. और क्योंकि नेक्स्ट टाइम उसका पाथ नेम और उसका जो पाथ नेम और उसका नेम है वो दोनों सिमिलर है, तो यहाँ पे एक ही बार लोड होगा. और 2 इट विल डू द सेम फंक्शनैलिटी. ऐसा नहीं है कि हमारा इंस्टेंस 2 जो हमने बनाया वो काम नहीं करेगा, ये काम करेगा, बट हमारा जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे लोड नहीं होगा. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ हाउ वी कैन क्रिएट आवर मॉड्यूल्स, हाउ वी कैन कॉल आवर मॉड्यूल्स, how we can use our modules, what are modules, how it works and how to use that particular modules. So once again I am reminding you that this course is brought to you by myexcelclass.com. So before wrapping up this chapter, I would like you to discuss some points so that you can remember the crux of this whole chapter. Node sets aside JavaScript default global namespace and uses CommonJS module instead. This enables you to better organize your code, thus avoiding security issues and bugs. You can use require to load a core module, a third-party module, or your own module from a file or a folder. यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि Node.js में हम CommonJS के मॉड्यूल सिस्टम को यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि ग्लोबल नेम स्पेसिंग के इश्यूज से बचने के लिए हम सिक्योरिटी इश्यूज और बग्स को इस तरीके से फिक्स कर देते हैं जो कि अदरवाइज हम नहीं यूज़ करेंगे. तो क्योंकि Node.js ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपने सबसे इंट्रोडक्टरी लेसन में. इट्स बेस्ड ऑन द V8 JavaScript engine which is used in the Google Chrome browser. So the heart of Node.js is JavaScript, and in JavaScript we have global name spacing. So but अगर हम इसको सर्वर एंड पे यूज़ करने लगेंगे तो हमें बहुत सारे इश्यूज आने लगेंगे. वहाँ पे तो हमारे पास क्योंकि क्लाइंट साइड की जावास्क्रिप्ट होती है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी डोंट फेस मच ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट्स, दो देयर आर सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स इन जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ. बट इन Node.js, since we are dealing with server technologies, so we better need more security, better security from the client end. तो हम यहाँ पे सिक्योरिटीज को हम लेते हैं कंसिडरेशन में और हम CommonJS के मॉड्यूल को यूज़ करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, ताकि ग्लोबल नेम स्पेसिंग या ग्लोबल पॉल्यूशन नेम स्पेसिंग के पॉल्यूशन से हम बच सकें. और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम रिक्वायर को यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके के मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए, चाहे वो कोर का मॉड्यूल हो, चाहे वो थर्ड पार्टी मॉड्यूल हो, या सिर्फ हमारा सेल्फ मेड मॉड्यूल हो, जिसे हम लोकल मॉड्यूल भी कह सकते हैं. कोई भी हम यूज़ करेंगे, हमें रिक्वायर फंक्शन यूज़ करना ही करना है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. यू कैन लोड नॉन कोर मॉड्यूल्स यूजिंग रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ. अगर हमारा मान लीजिए कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल
नॉन कोर मॉड्यूल है, जैसे कि वो प्री बंडल्ड होकर Node.js के साथ नहीं आया, तो या तो हम उसे पूरा का पूरा रिलेटिव पाथ या एब्सोल्यूट पाथ से हमें वहाँ पे देना होगा जब भी हम रिक्वायर करेंगे। जहाँ पे भी हम उसको बाय फाइल नेम हम रेफर कर सकते हैं या फिर बाय डायरेक्टरी यूज कर सकते हैं, until unless there is some kind of package.json file already incubated into that particular folder, then only we can use or refer that particular module by folder name, ताकि वो package.json को यूज कर सके, उसे वो रीड करेगा हमारा नोड मॉड्यूल, हमारा नोड का एनवायरनमेंट, और वो देखेगा कि नोड मॉड्यूल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं जिसे हमें यूज़ करना है, किस तरीके से फाइल्स की कॉलिंग हुई है, किस तरीके से मेथड्स की कॉलिंग हुई है। लेट्स से कि हमारा हमने एक मॉड्यूल बनाया, वो मल्टीपल फाइल्स को यूज़ करना है, तो किस तरीके से वो यूज़ करेगा, ये सारी चीज़ें हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमें पूरा रिलेटिव या हम एब्सोल्यूट पाथ डिफाइन करते हैं। एंड द third point is you can create your own modules by authoring a JavaScript file that exports the object that represent the module API. मैंने जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया कि हम अपना खुद का भी एक पूरा मॉड्यूल बना सकते हैं JavaScript की एक फाइल में। हमें कौन सा यूज़ करना है, module.exports। ये एक चीज़ है जिसे हमें याद रखना पड़ेगा कि हम क्या मेथड या क्या प्रॉपर्टीज़ हम एक्सपोज कराना चाहते हैं, तो इससे हम अपना भी एक मॉड्यूल बना सकते हैं। एज एन एक्सरसाइज, अगर मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ एंड आई होप कि आप लोग सिंसियरली इसको पढ़ेंगे। आप एक मॉड्यूल बनाइए जिसमें कि वो कुछ तरीके की कैलकुलेशन परफॉर्म करें। बहुत ही सिंपल सेंस में हम समझ सकते हैं कि एक एरिया कैलकुलेशन, एरिया ऑफ अ सर्किल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर और एरिया ऑफ अ रोम्बस, ये 3 तरीके के आप मेथड बनाइए जो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाले, जिसमें हम सिर्फ ए पास करेंगे और हमें वो एरिया रिटर्न कर दे। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ हम दे सकते हैं। सर्कुलर हम दे सकते हैं जिसमें हम सिर्फ रेडियस या डायमीटर हम पास करें और हमें एरिया रिटर्न हो जाए। सो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू पीपल एंड आई होप यू विल डू दिस एक्सरसाइज सिंसियरली so that you can grasp the concept of node core modules. So friends, I hope you will do this exercise and I will see you in the next coming lectures of Node.js, where we will go deep into the Node.js environment, how to deal with the things in Node.js 1. So thank you once again friends, and keep watching my tutorials, and thank you.